क्लास है बीएससी बीएड सेकंड ईयर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, तुम्हारी नेक्स्ट यूनिट है। तो पहली यूनिट है इसमें, सॉरी जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है इसका नाम है चुंबकीय। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली, अब करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में बात। पहले तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है एक्चुअली, तो जहाँ पे करंट हुआ आई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ। तो जो भी प्रेरित होता है वो करंट से प्रेरित होता है। सिंपल सा बात है, जब चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन चार्ज मोशन करने लगता है, मतलब इसमें करंट आई होने लगती है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो वही जो बात है, देखो सन 1820 से पहले विद्युतीय चुंबकीय बुद्ध की अलग अलग शाखाएँ मानी जाती थी। 1820 में वैज्ञानिक ऑरेंज की खोज से यह ज्ञात हुआ, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप स्थिर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, अर्थात धारा के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब धारा के कारण क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जिस प्रकार किसी निर्देश तंत्र में स्थित स्थिरावेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसी प्रकार गतिमान आवेश मतलब करंट पास हो रहा है, जैसा किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होता है के कारण चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल बी से शुरू करते हैं। और इसमें चुंबकीय बल कितना होता है, F = Q V क्रॉस B। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है उसकी वेलोसिटी, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे हम चुंबकीय बल। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, जब गतिमान मैंने बताया लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब चार्ज मोशन में होता है मतलब गतिमान में होता है तो करंट ई पास होता है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए F1 होगा वो कितना होगा QE, और F2 = मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा Q × V क्रॉस B। तो इन दोनों का जो टोटल होगा उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। F1 = FT QE Q V क्रॉस B, दैट इज लॉरेंज बल। देखो बाकी इसमें इतना दे रखा, देखिए यहाँ पे दे रखा है, यदि आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो कण पर कार्यरत परिणामी बल विद्युत एवं चुंबकीय बलों का सदिश योग होता है, अर्थात परिणामी बल = विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। F = FE प्लस FB। तो Q0E प्लस Q0 V क्रॉस B। तो F = आ जाएगा Q × V क्रॉस B। इसी बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसका B का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला में भी इसको शो करते हैं एक्चुअली। अब ये इम्पोर्टेंट है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, बायो-सैवर्ट लॉ एक्चुअली होता क्या है, जो देखो ये कोई करंट पास हो रहा है किसी में वायर मान लो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो किन किन चीज़ों बातों पर निर्भर करेगी। तो पहली क्या है, B प्रोपोर्शनल होती है I के। ठीक है, और दूसरी अगर मैं यहाँ अल्फांस ले लूँ ΔL, ओके, तो इस ΔL की भी समानुपाती होती है। सॉरी देखेंगे, तो B = I, B प्रोपोर्शनल टू I। पहला पॉइंट क्या है, क्या बता रहा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी वायर के द्वारा किसी बिंदु R दूरी पर, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो चीज़ है, वो इसको बोलते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। तो पहली बात क्या है कि B जो होता है वो पहले I पे निर्भर करेगा, B प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट B प्रोपोर्शनल टू जो अगर अल्फांस है ΔL उसके प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो B पॉइंट है, जो R है और ΔL के बीच जो एंगल थीटा होगा उसकी भी क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब इन तीनों को मिक्स करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है, और एक और रह गया कि चौथा जो पॉइंट होता है B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये क्या होता है, r² के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको मिक्सअप करते हैं B = I ΔL sin θ अपॉन r², दैट्स अपॉन बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, सिंपल सा जो आपने 12 में पढ़ रखी है वही बात है। तो वो ये क्या है, जब किसी चालक से
जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करने के लिए बायो सैवर्ट ने के पूर्वाधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो सैवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक के अनुपात dl के कारण किसी बिंदु पर p पर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा b का मान किस पर निर्भर करेगा? धारा I के अनुपाती, धारा अल्पांश dl के अनुपाती और धारा अल्पांश के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु की स्थिति r तथा डेल एल के मध्य कोण थीटा मतलब साइन थीटा कैसा होता है? समानुपाती, और जो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल बी इक्वल टू आई डेल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो डेल इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। म्यू 0 4 बाई आई डेल इज इक्वल टू आर अपॉन के आर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल बायो सैवर्ट लॉ। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो नापने के काफ़ी सारे नियम होते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये धारा आई, ठीक है, और हथेली का जस्ट फोर्स, ठीक है, ऐसे बताएगा इसमें। ठीक है, ये भी नियम होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ किस प्रकार है कि हाथ का अंगूठा चालक, हाथ का अंगूठा चालक तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये नियम है जो 12th में पढ़ रखे हैं आपने, ऐसा नियम है। नेक्स्ट वाला आता है कुछ नियम जो आप पेज कसते हैं वो वाला सिस्टम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।